नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम टिप्स के इस चैनल में। यहाँ पे हम बात करते हैं जो डेली अपडेट्स होती हैं और जो डेली जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा होता है। तो जैसे आज हम जो है बात करने जा रहे हैं, हमारे देश में जो एक बहुत ही मेजर क्राइसिस आ रखी है इस वक्त ऑक्सीजन को लेके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग। आप जैसा कि हेडलाइन देख रहे हैं कि यहाँ पर अ बैटल फॉर ब्रेथ रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब आखिर है क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो ऑक्सीजन है, देश के बहुत सारे हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है फॉर मेडिकल यूज इन हॉस्पिटल्स। और ऐसा क्यों हुआ है, क्यों और क्या है ऐसा सिनेरियो? क्या हमारे देश में प्रोडक्शन कम होता है या ऐसा कुछ है? तो आइए हम जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर अभी जो लास्ट 48 आवर्स है, मतलब पिछले 24 घंटों में हमने देखा है कि जो इंडिया की जो ऑक्सीजन इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी यूजेस होते हैं, तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एक आप कह सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अराउंड 35 मे बी मोर देन दैट 35% से ज़्यादा जो केसेस हैं कोरोना के वर्ल्ड वाइड, वो हमारे यहाँ से जा रहे हैं 35% से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ केसेस की स्थिति क्या है कि दुनिया में अगर 100 कोविड के पेशेंट पाए जाते हैं तो वहाँ हमारे अपने देश से 35 से ज़्यादा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्राइसिस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो कोविड पेशेंट होते हैं इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये क्राइसिस सारी जनरेट हुई है। और अभी आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो है हमारे देश के जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के लिए स्पेशली बनाए गए थे, कोविड सेंटर्स बनाए गए थे, कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे। तो वहाँ पर जो हुआ क्या है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लगातार तीसरा दिन है, ऐसा थर्ड डे। तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो स्थिति रह गई है वो तो ऐसी होगी कि मध्य प्रदेश में तो मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लूट हो गई है, लोगों ने लूट ली है। देखिए किसी के साथ ये परेशानी होती है तो ऐसा परेशानी के वक्त ऐसा अक्सर देखा गया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया है उसने क्या किया है कि उसने कहा कि जो लोग घरों में जो पेशेंट्स होते थे उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते थे या कोई इमरजेंसी यूज़ के लिए अपने पास जो होता था इंडिविजुअल जो है घरों पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाते थे, तो उन सभी पे बैन लगा दिया है कि अब उनको गैस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हॉस्पिटल्स में गैस को, ऑक्सीजन गैस को प्रॉपर जो है वहाँ पे अवेलेबल रहे। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे ये हो रहा है बहुत सारी चीज़ें जो है ओवर द टाइम जो है हमारे यहाँ से निकलती चली जा रही है। वो किस तरीके से हो रहा है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है तो अब वो पेशेंट घर में हो या बाहर हो उसे तो ऑक्सीजन चाहिए, वो इंडिविजुअल है, वो हॉस्पिटल में नहीं है। बट यहाँ पर अभी क्या होगा, जो इस तरीके की रोक होती है इससे लगाने से कि उसको भी सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, यहाँ पर बेड्स की भी कमी हो गई है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने घरों में ही रह के जो है इलाज कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कुछ नंबर्स को लेके कि देखिए जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो आखिर क्या है। तो जैसे हमारे यहाँ जो डेली का जो ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो है 8000 मैट्रिक टन्स। और डेली जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 7200 मैट्रिक टन। और जो ऑक्सीजन जो है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो उसमें जो है भारत सरकार ने रोक लगाई है। उसके बाद जो 9 इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, वो कितना यूज करती हैं, तो वो बताते हैं लगभग 2500 टन। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। और इसके बावजूद जब पूरी इंडस्ट्रियल जो है कुछ इमरजेंसी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे फार्मा हुई या स्टील हुई, कुछ ऐसे इमरजेंसी सिनेरियोज होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इन प्लांट्स को चाहिए ही होती है।
तो इसके और जो बची हुई ऑक्सीजन है वो सारी डाइवर्ट करने के बाद में भी अभी 3300 मैट्रिक टन की शॉर्टफॉल है, मतलब कमी है देश में। और जो डेली ऑक्सीजन है अगर हम ये पूरी भी कर देते हैं, मतलब ये कि जो ये 2500 यहाँ मैट्रिक टन जो हम ये दे रहे हैं इन 9 इंडस्ट्रीज को, अगर ये भी हम डाइवर्ट कर देते हैं तो भी जो है हमारे पास शॉर्टफॉल रहेगा 800 मैट्रिक टन का। और यहाँ पर भारत सरकार जो दावा कर रही है कि हमारे पास जो है 55,000 मैट्रिक टन जो है रिजर्व पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, अगर इसको भी इस्तेमाल करते हैं तो जो एनालिसिस कह रही है वो ये कह रही है कि ये 2 से 8 हफ्ते के लिए ही होगा। इसके बाद स्थिति जो होगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाएगी। और ये जो है आंकड़े जो भी मैंने बताया, जो मैंने नंबर्स आपको बताए, ये वो आंकड़े हैं जब अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने और जो हाई कोर्ट ने जब सरकार को बोला है कि ऑक्सीजन का क्या सिनेरियो है, तो वहाँ पे ये नंबर्स उन्होंने दिए हैं। और अभी जो है जैसा कि आपको बताया कि जो कंट्री की जो है डेली प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है एग्जैक्ट नंबर में वो है 7127 मैट्रिक टन। ये तो जो ये कैपेसिटी है हमारी, ये जो है पर डे कैपेसिटी है। और ये जो बात कही है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 अप्रैल को बताया था, और 12 अप्रैल को देश के अंदर जो मेडिकल ऑक्सीजन जो थी इसकी जो खपत थी, मतलब जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई हो रही थी, जो हॉस्पिटल्स की जो डिमांड थी वो थी 3842 मैट्रिक टन। और यहाँ पर तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारी टोटल कैपेसिटी थी यूज करने की, कंजम्पशन की जो थी वो अराउंड 54% थी डेली प्रोडक्शन का। और यहाँ पर जो अभी हुआ क्या है कि उसके बाद से जो हमारी बहुत तेजी से मांग बढ़ी है, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं इसके बाद से। तो केसेस बढ़ने के साथ साथ हुआ क्या है कि इसमें जो है हमारी जो कैपेसिटी थी वो रातों रात तो बढ़ नहीं जाती, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारत सरकार का जो आदेश आया वो आया 18 तारीख को, कि किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट ने जो है सभी प्रकार का इंडस्ट्रियल यूज जो है ऑक्सीजन का वो बंद कर दिया, कि कोई भी इंडस्ट्री जो है अब नहीं इस्तेमाल करेगी। और इसमें जो उन्होंने छूट दी है वो केवल ये 9 इंडस्ट्रीज हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो उसमें क्या है, इसमें ये देखिए ये सारी जो है मेडिकल से संबंधित इंडस्ट्रीज है ज़्यादातर। ये स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट में और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, क्योंकि स्टील में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेडिकल की ऑक्सीजन की ज़रूरत हमेशा रहती है फर्नेस को चलाने के लिए और कई जगह। और पेट्रोलियम में भी यही होता है कि पेट्रोलियम को पूरी तरीके से नहीं बंद कर सकते, ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको पूरी तरीके से नहीं बंद कर सकते। और आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हुए तो यहाँ पर भी कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एज अ कूलेंट और बहुत ज़्यादा जगह। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि जो अभी का जो सिनेरियो है वो काफी हद तक तो भारत सरकार उसे संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एग्जैक्टली संभाल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि केस पहुंच जाता है। तो अभी हुआ क्या है कि अभी एक जो एनालिसिस जो मैंने आपको बताई, तो जैसे ये जो 2500 टन है